हेलो, मेरा नाम है यतिन और आप देख रहे हैं कॉमर्स विद यतिन। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 5 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर में मीन की। मीन यानी कि एवरेज, ये आ जाता है अर्थमेटिक मीन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये होता है तुम्हारा अर्थमेटिक मीन यानी कि एवरेज ऑफ द डेटा। इसको कैलकुलेट कैसे करा जाए? इसको कैलकुलेट करोगे आप दो तरह के डेटा के लिए। पहला होगा आपका अनग्रुप डेटा, उसके बाद ग्रुप डेटा। दो प्रकार के डेटा के लिए आप कैलकुलेट करेंगे अर्थमेटिक मीन। सबसे पहले अनग्रुप डेटा की बात करेंगे तो इसके लिए तीन मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और ये है स्टेप डेविएशन मेथड। सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्ट मेथड की, तो इसका फॉर्मूला है मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। फॉर एग्जांपल हमारे पास डेटा है 2, 3, 7, 9, ये हो गया हमारा डेटा। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यानी कि सभी ऑब्जर्वेशंस को जब अपन ऐड करेंगे तो ये आएगा 9, 9, 18 एंड 3, 21। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ये है 4 ऑब्जर्वेशंस अपॉन 4, इट विल बी 5.25। आगे आते हैं। इसके बाद अज्यूम्ड मीन मेथड, यहां पर हम बस एक मीन अज्यूम कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। ए की वैल्यू है अज्यूम्ड मीन। तुम कोई भी नंबर जो है अज्यूम कर सकते हो, दुनिया का कोई भी नंबर अज्यूम कर लो इसकी जगह पर तुम। और डी यानी कि डेविएशन, उसकी वैल्यू है x माइनस ए यानी कि वो ऑब्जर्वेशन माइनस अज्यूम्ड मीन आप करोगे तो आएगा डेविएशन। x की वैल्यू है वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। सिग्मा डी यानी कि सम ऑफ ऑल डेविएशन। इन सभी डी को जब आप ऐड कर दोगे, जितने भी डी उसमें निकल कर आएंगे डेटा में, तो सभी को ऐड करोगे तो आएगा सिग्मा डी। एन यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये है तुम्हारा फॉर्मूला। इसको एक्चुअली सॉल्व करके देखते हैं। ये है तुम्हारे ऑब्जर्वेशन 15, 20, 25, 30, मतलब व्हाटएवर जो भी कुछ लिखा है यहाँ पर। तो मैं निकालना सबसे पहले डेविएशन x माइनस ए यानी कि इसमें से तुम्हें a माइनस करना पड़ेगा। अज्यूम हमने मीन कर लिया है 40 के, इस डेटा का 40 है मीन, ये मैंने बस अज्यूम कर लिया है। तुम इस 40 की जगह 40 करोड़ भी लिखोगे तब भी तुम्हारा आंसर सही ही आएगा। ये फॉर्मूला कुछ है ही ऐसा। तो सिंपल हम x में से a माइनस करेंगे यानी कि 15 में से 40 माइनस करेंगे, माइनस 25 आएगा। 20 में से 40 माइनस करेंगे, माइनस 20 आएगा। 30 में से 40 माइनस करेंगे, माइनस 10 आएगा। कुल मिलाकर अपन ने यहाँ पर निकाल लिए ये सारे के सारे डेविएशंस। ठीक है, फॉर्मूला की ओर आते हैं। a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। ए है हमारा 40 प्लस सिग्मा डी यानी कि सभी डी को ऐड करने के बाद क्या आ रहा है, तो इन सभी को ऐड करने के बाद आ रहा है अपना माइनस 50 आंसर। अब a है अपना 40 प्लस सिग्मा डी आ रहा है माइनस 50 अपॉन एन। एन यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, 3, 6, 9, 10, ये है 10 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब इसको अपने को सॉल्व करना है। 10 ये आएगा 40 प्लस माइनस 5 यानी कि 35 इज द एग्जैक्ट मीन। अज्यूम्ड मीन मेथड से इसका आंसर आ रहा है 35। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। स्टेप डेविएशन मेथड, यहाँ पर फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा डी बार अपॉन एन इंटू सी। ठीक है, ए है अज्यूम्ड मीन, डी डेविएशन यानी कि तुम्हारा ऑब्जर्वेशन में से माइनस करोगे अज्यूम्ड मीन को, एक्स यानी वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। डी बार है यहाँ पर, डी को माइनस करना है सी से। सी क्या है? कॉमन फैक्टर। एक कॉमन फैक्टर मान लेते हैं हम। बड़े ऑब्जर्वेशन होंगे यहाँ पर, बड़े ऑब्जर्वेशन को छोटा करने के लिए एक कॉमन फैक्टर है, उसे डिवाइड कर लेंगे डेविएशन को। अब देखेंगे क्वेश्चन में और अच्छा समझ आएगा। उसके बाद सिग्मा डी बार यानी कि सम ऑफ ऑल डी बार्स एंड फिर एन यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक एक्चुअल क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये है तुम्हारे ऑब्जर्वेशंस। अब अपने को निकालना है इनका डेविएशन। तो डेविएशन के लिए क्या करना पड़ता है? x में से a माइनस करना पड़ेगा। इस 50,000 में से तुम्हें अज्यूम्ड मीन माइनस करना पड़ेगा। इस डेटा का मैंने अज्यूम करा है कि मीन होगा 60,000। वैसे तुम कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। 60,000 क्या, तुम 6 कर लो, 10 कर लो, 20 कर लो, 1,000, 10,000, 50,000 करोड़ जो चाहो कर सकते हो। ठीक है, अपन ने ये कर लिया है। तो यहाँ पर निकालना है अपन डेविएशन। 50 में से 60,000 माइनस करेंगे तो आएगा 10,000। 60 में से 60,000 माइनस करेंगे आएगा 0। 40 में से 60,000 माइनस करेंगे आएगा 20 यानी कि 20,000। ठीक है, ये आगे तुम्हारे डेविएशंस। अब तुम्हें निकालना डी बार। डी बार के लिए डी अपन सी करना पड़ता है। सी मैंने कॉमन फैक्टर ले लिया है 10,000 इन वैल्यूज को छोटा करने के लिए। 10 हज़ारों में ये सारी वैल्यू है, 10,000 मैंने कॉमन फैक्टर ले लिया कि हाँ चलो छोटी हो जाएंगी, बढ़िया एकदम। तो डेविएशन को तुम डिवाइड करोगे कॉमन फैक्टर से। -10 के को करेंगे 10 के से तो आएगा -1। 0 को करेंगे 10 के से आएगा 0। -20 के को करेंगे 10 के से आएगा -2। इस प्रकार से अपन ने ये भी निकाल लिया। ठीक है, ये सभी के सभी हमने डी बार निकाल लिया। ठीक है, अब आते हैं फॉर्मूला के ऊपर। ये है तुम्हारा मास्टर फॉर्मूला। ए यानी कि अज्यूम्ड मीन तुम्हारा 60,000। ठीक है, प्लस करोगे सिग्मा डी बार यानी कि ये सभी के सभी जो हैं डी बार, इन सभी को ऐड कर लेंगे। तो इन सभी को ऐड करके अपना सिग्मा डी बार की वैल्यू आ रही है -5 अपॉन एन यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3, 6, 9, 10। ये है 10 मल्टीप्लाई बाय कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर है अपना 10,000, तो 10,000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा स्टेप डेविएशन मेथड से निकल कर के आ जाएगा मीन। अब मैं नहीं कर रहा, इतना काम अपने आप करो। मतलब
करना ही क्या है, ये तो सॉल्व करना ही है, हो जाएगा। ग्रुप डेटा के लिए हमारे पास दो तरह की सीरीज होती है, क्योंकि जब अपन ग्रुप करते हैं डेटा को तो दो तरह की सीरीज बनकर आती है, एक तो डिस्क्रीट सीरीज, दूसरा होती है कंटिन्यूअस सीरीज। सबसे पहले डिस्क्रीट सीरीज में देखते हैं कैसे मीन निकाला जाएगा। 3 मेथड, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड, इसके लिए फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एफ की वैल्यू है फ्रीक्वेंसी, एक्स यानी कि वेरिएबल, ठीक है, ये तुम्हारा वेरिएबल है एक्स, ये तुम्हारा उसकी फ्रीक्वेंसी। अब तुम्हें निकालना है एफ एक्स, ठीक है, जब तो तुम सिग्मा एफ एक्स निकाल पाओगे। एफ एक्स यानी कि 100 में तुम 200 मल्टीप्लाई करोगे आएगा 20,000, 200 में 50 माइनस नहीं मल्टीप्लाई करोगे आएगा 10,000, 300 में तुम 10 मल्टीप्लाई करोगे आएगा 3,000, ठीक है। और ये आ गया तुम्हारी एफ एक्स की वैल्यू सभी की सभी। अब तुम्हें चाहिए सिग्मा एफ एक्स यानी कि सभी एफ एक्स की वैल्यू 20,000, 10,000, 3,000, ये आएगा टोटल 33,000। ये है तुम्हारा सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। अगला तुम्हें क्या चीज चाहिए, ये चाहिए तुम्हें सिग्मा एफ, ये सभी के सभी एफ की वैल्यू ऐड करके इट विल बी 260, ये है तुम्हारा एफ एक्स। बहुत ही सिंपल हो गया। सॉरी एफ एक्स नहीं, सिग्मा एफ। अब फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, 33,000 अपॉन 260। जैसे ही तुम इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हारे डायरेक्ट मेथड से निकल कर आ जाएगा मीन। इतना काम मैं नहीं कर रहा, सॉल्व अपने आप करते रहना ऑटो। अगले मेथड की बात करेंगे, अज्यूम्ड मीन मेथड। ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए की वैल्यू है अज्यूम्ड, ए का मतलब है अज्यूम्ड मीन, एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी, डी यानी कि एक्स माइनस ए। डेविएशन तुम्हें निकालने के लिए करना क्या पड़ता है, ऑब्जर्वेशन में से अज्यूम्ड मीन को माइनस करना पड़ता है। ये है तुम्हारे x, ये है तुम्हारे f। अब तुम निकालोगे डेविएशन यानी x माइनस ए। x तुम्हारा ये है 10 माइनस ए, 10 माइनस 12 आएगा -2, 12 माइनस 12 आएगा 0, 15 माइनस 12 आएगा 3, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा d। अब तुम्हें चाहिए एफ डी यानी कि फिक्स डिपॉजिट नहीं, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय डेविएशन। यू है फ्रीक्वेंसी, यू है डेविएशन। 3 इंटू -2 -6, 2 इंटू 0 0, 7 इंटू 3 21, ठीक है। ये तुम्हारे सभी के सभी एफ डी आ गए। इन सभी को जैसे तुम ऐड करोगे तो आएगा 15, ये है तुम्हारा सिग्मा एफ डी, ठीक है। अब चाहिए सिग्मा एफ। अगला सिग्मा एफ, इन सभी एफ को ऐड कर दो, इट विल बी 12, ये है तुम्हारा सिग्मा एफ। ये दोनों की वैल्यू निकल कर आ गई। अब तुम्हें चाहिए ए, ये तो हमने पहले ही 12 अज्यूम कर ही लिया था मीन, तो इसका फॉर्मूला इस तरह पुट हो जाएगा, 12 प्लस सिग्मा एफ डी है अपना 15 अपॉन 12 सिग्मा एफ। इसको जैसे तुम सॉल्व करोगे तो अज्यूम्ड मीन मेथड से तुम्हारा मीन निकल करके आ जाएगा फॉर दिस डिस्क्रीट सीरीज, डन। अब आ जाते हैं अपन स्टेप डेविएशन मेथड के ऊपर। इसका फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा एफ डी बार अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। ए यानी अज्यूम्ड मीन, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, डेविएशन यानी कि ऑब्जर्वेशन माइनस अज्यूम्ड मीन, एक्स यानी वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, डी बार होता है डी अपॉन सी यानी कि डेविएशन अपॉन कॉमन फैक्टर। सी तो कॉमन फैक्टर होता है, तुम्हें कॉमन फैक्टर लेना पड़ेगा। यहाँ पर आ जाओ, एक्चुअल डेटा को देख लेते हैं। ये है एक्स, ये है एफ। अब डी यानी कि डेविएशन तुम्हें निकालने के लिए एक्स माइनस ए करना पड़ेगा, यानी कि ऑब्जर्वेशन को माइनस करना पड़ेगा अज्यूम्ड मीन से। अपन ने मीन अज्यूम करा है यहाँ पर 50,000, ठीक है। तो 50,000 में से 50,000 माइनस करोगे आएगा 0, 60,000 में से 50,000 माइनस करोगे आएगा 10,000, 40,000 में से 50,000 माइनस करोगे आएगा -10,000। तो ये निकल कर आ गए हैं हमारे डी यानी कि डेविएशन। अगला काम है डी बार निकालने का। डी को डिवाइड करेंगे सी से यानी कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमने माना है यहाँ पर 10,000, तो 0 को 10,000 से डिवाइड करोगे तो आएगा 0, 10,000 को 10,000 से डिवाइड करोगे आएगा 1, माइनस 10,000 को 10,000 से डिवाइड करोगे आएगा -1। या इसके बाद सिंपल तुम्हें निकालना है एफ डी बार, यानी कि ये एफ और डी बार का मल्टीप्लाई करना। 3 और 0 को मल्टीप्लाई करो आएगा 0, 4 और 1 को मल्टीप्लाई करो आएगा 4, 7 और -1 को मल्टीप्लाई करो -7 आ जाएगा। दैट्स इट। अब आ जाते हैं अपने फॉर्मूला के ऊपर। ये है सबसे पहले चाहिए ए, अज्यूम्ड मीन 50,000, ठीक है, प्लस सिग्मा एफ डी बार, सभी एफ डी बार को ऐड करेंगे, ये है -3, ठीक है, अपॉन सिग्मा एफ यानी कि सभी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे 14 यहाँ पे लिख दोगे सिंपली तुम, मल्टीप्लाई बाय सी यानी कॉमन फैक्टर में 10,000 माना था तो 10,000 यहाँ पर हम लिख देंगे। जैसे ही अपन इसे सॉल्व करेंगे तो अपना आ जाएगा ये स्टेप डेविएशन मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकल के। अब सॉल्व भी मैं ही करूँ, अरे तुम भी खुद कुछ कर लिया करो, इसे सॉल्व करके देखो आएगा इसका SGM स्टेप डेविएशन मेथड से मीन आ गया हो। इसके बाद आ रही है हमारी कंटिन्यूअस सीरीज में 2 मेथड है, डायरेक्ट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला है सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। एफ यानी फ्रीक्वेंसी, एम यानी कि मिडल वैल्यू।
अब देखो यहाँ पर क्लासेस होंगी, कंटिन्यूअस सीरीज होगी, तो यहाँ पर मिडिल वैल्यू की भी जरूरत पड़ेगी। ये है तुम्हारी क्लास, ये है इनकी फ्रीक्वेंसी, ये है इनकी मिडिल वैल्यू। 0 से 10 के बीच में मिडिल वैल्यू 5 है, 10 से 20 की मिडिल वैल्यू 15 है, 20-30 की मिडिल वैल्यू 25 है। ठीक है, ये सारी की सारी मिडिल वैल्यू अपन ने कुछ इस प्रकार से निकाल के रखी है। अब इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, सिग्मा FM और सिग्मा F। तो सबसे पहले FM निकाल लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये रहा तुम्हारा FM, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे आएगा 10, 12 और 15 को मल्टीप्लाई करोगे आएगा 180, 15-25 को करोगे तो आएगा 375। इस प्रकार से हमने ये निकाल लिए हैं अपने सभी के सभी FM, और इन सभी FM को ऐड करने के बाद आ रहा है 2095। दोबारा से क्यों लिख रहा हूँ जब पहले लिखा हुआ है। तो ये आ रहा है अपना सिग्मा FM। अगली चीज चाहिए सिग्मा F, ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसी ऐड करके ये आ रहा है अपना सिग्मा F। फॉर्मूला क्या है, सिग्मा FM अपॉन सिग्मा F, यानी कि 2095 अपॉन सिग्मा F यानी कि 70। जैसे ही तुम इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हारे डायरेक्ट मेथड से मीन निकल करके आ जाएगा फॉर दिस कंटिन्यूअस सीरीज। ये तुम सॉल्व अपने आप करके देख लो। आगे आते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। यहाँ पे हमें एक अज्यूम्ड मीन चाहिए होगा, सिग्मा FD बार अपॉन सिग्मा F इंटू C। ए कोई भी अज्यूम्ड मीन हो सकता है, कोई भी आर्बिट्रेरी फिगर तुम इसकी जगह पर लिख सकते हो। मैंने तुम्हें बताया ना, अज्यूम्ड मीन तो तुम कुछ भी लिख दो दुनिया की, मतलब दुनिया का कोई भी नंबर तुम लिख दो, वो काम करता है। फॉर्मूला ही ऐसे बना गया है ये सब सिस्टम। F यानी फ्रीक्वेंसी, D बार की वैल्यू है यहाँ पर मिडल वैल्यू माइनस अज्यूम्ड मीन अपॉन कॉमन फैक्टर, C यानी कॉमन फैक्टर। अब आगे आ जाते हैं, एक्चुअल क्वेश्चन देखते हैं। ये है क्लास, ये इनकी फ्रीक्वेंसी, ये इनकी मिडल वैल्यू। ठीक, अपने को क्या चाहिए था, कुछ चीज़ें चाहिए, तो सबसे पहले निकालते हैं D बार। D बार की वैल्यू क्या थी भाई क्या बताया था मैंने तुम्हें, M माइनस A अपॉन C, मिडल वैल्यू माइनस अज्यूम्ड मीन अपॉन C यानी कि कॉमन फैक्टर। ये चीज पहले के लिए करके देखते हैं। मिडल वैल्यू है इसकी 5 माइनस अज्यूम्ड मीन है 35 अपॉन C यानी कि कॉमन फैक्टर है अपना 10। ये निकल करके आ रहा है -30 अपॉन 10 यानी कि 3। D बार की वैल्यू आ गई 3। यही सेम टू सेम चीज अपन ने बाकी के सभी इन बाकी सब वैल्यूज के साथ भी किया है, और कुल मिलाकर अपने पास ये कुछ D बार निकल कर आ रहे हैं। सभी के सभी D बार अपने पास निकल के वैल्यू आ गई सभी D बार की। द नेक्स्ट थिंग इज टू फाइंड FD बार, यानी कि F और D बार का मल्टीप्लीकेशन। 2 और -3 को मल्टीप्लाई करोगे -6 आएगा, 12 और -2 को मल्टीप्लाई करोगे -24 आएगा, 15 और -1 को मल्टीप्लाई करोगे -1 आएगा, सॉरी -15 आएगा। एंड कुल मिलाकर ये आ गए सभी के सभी FD बार। अब आ जाते हैं फॉर्मूला के ऊपर। सबसे पहले A चाहिए, अज्यूम्ड मीन 35 अपने ले रखा है, प्लस अज्यूम्ड मीन कह लो, इसे आर्बिट्रेरी फिगर कह लो, मतलब कुछ भी हो सकता है। ये की वैल्यू दुनिया का कोई भी नंबर लिख दो तुम इसकी जगह, तो वो काम करना ही करना है। इसके बाद सिग्मा FD बार की अपने को वैल्यू चाहिए, यानी कि सभी के सभी FD बार को ऐड करना पड़ेगा, जो कि सम अप होके आ रहा -25 अपॉन सिग्मा F की वैल्यू चाहिए जो कि आ रहा 70। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय C की वैल्यू चाहिए कॉमन फैक्टर जो कि है 10। जैसे ही तुम इस पूरे को सॉल्व करोगे तुम्हारा निकल करके आ जाएगा स्टेप डेविएशन मेथड से मीन फॉर दिस कंटिन्यूअस सीरीज। दैट्स इट। यही था मीन के लिए। हम बात कर रहे हैं मीडियन के बारे में। मीडियन यानी कि मिडल वैल्यू ऑफ डेटा। ये कैसे निकाला जाता है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये डेटा दिया गया है, इसकी तुम्हें मिडल वैल्यू निकालनी है कि इसके बीच में कौन सा वैल्यू लाई कर रहा है। सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इनको लिखना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसका असेंडिंग ऑर्डर कुछ इस तरह बन रहा है 95, ये हो गया इसका असेंडिंग ऑर्डर। अब इसमें तुम्हें बीच की वैल्यू निकालनी है, तो 3 इस तरफ निकाल दो और 3 इस तरफ। बीच में क्या निकल के आ रहा, 47 नहीं 45। ठीक है, ये हो रही है इसकी मिडल वैल्यू। हमें नॉर्मल आंखों से ये समझ में आ रहा है। इसके लिए एक फॉर्मूला और दिया गया है, n+1/2th आइटम जो है वो मीडियन होगा आपके इस डेटा के लिए। अब जरा देख लेते हैं। n मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 + 1/2 यानी कि इसकी वैल्यू आ रही है 8/2 4। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो इस डेटा का 4th आइटम है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 45, ये है इसका मीडियन। क्या यही मीडियन है? जी हाँ, यही मीडियन है, फॉर्मूला अप्रूव्ड। ये फॉर्मूला जो है तुम्हारा n+1/2th आइटम, ये सिर्फ तब काम करता है जब n की वैल्यू एक ऑड नंबर में आ रही हो। n यानी कि ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं, जो इस केस में 7 थे हमारे, ये जो 7 है ये एक ऑड नंबर है। ठीक बात है, लेकिन यहीं पर अगर ये इवन नंबर होता तो ये वाला फॉर्मूला तुम्हारा कतई काम नहीं करता, और ना तुम्हारी आंखों से देखने वाला फॉर्मूला काम करता। उसके लिए क्या करेंगे, तो अगले पेज पे आएंगे। जब हमारा नंबर इवन हो तो इसके लिए लगता है ये वाला फॉर्मूला, एवरेज ऑफ n/2th आइटम एंड n/2 + 1th आइटम है। ये कौन सी भाषा है भाई, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। सिंपली ये है तुम्हारा डेटा। ठीक है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। सबसे पहले 1895। इस केस में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज हैं, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो है 8, जो कि एक
इवन नंबर है, ठीक बात है, इवन नंबर है। अब यहाँ पे वो पुराना वाला तुम्हारा फॉर्मूला काम नहीं करेगा, n+1/2th आइटम, वो चीज कतई काम नहीं करेगी। ना ही तुम अपनी आंखों से देख के बता सकते कि बीच में क्या आ रहा है। 3 इस तरफ निकाल दो, 3 इस तरफ निकाल दो, बीच में तो भाई 2 वैल्यू आ रही है, 38 और 45। ये क्या बात हुई? तुम्हें तो एक मिडल वैल्यू निकाल दी भाई, 38-45 से हमको क्या लेना देना, एक वैल्यू निकाल के दो। ये फॉर्मूला उसके लिए मस्त सा काम करेगा, दैट इज n/2th आइटम एंड n/2+1th आइटम। इन दोनों का निकालोगे तुम एवरेज, वो ही जो वैल्यू आएगी उसे हम कहेंगे मीडियन। जो है ये फॉर्मूला जैसे कह रहा है वैसे करके देख लेते हैं, ठीक है। n/2th आइटम, n यानी कि 8 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन 2 यानी कि 4th आइटम, पहला दूसरा तीसरा चौथा आइटम है अपना 38, ठीक है। उसके बाद n/2+1th आइटम, 8/2 यानी 4+1 यानी कि 5th आइटम, ठीक है। 5th आइटम है यहाँ पर 45 हमारे पास, 45। ये दोनों नंबर हमने ले लिए। मैं क्या कह रहा था, ये दोनों बीच में आ रहे हैं, अरे इन दोनों को उठा लो यार, इन दोनों का कर दो एवरेज। एवरेज करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, इट विल बी 83/2 यानी कि 41.5, ठीक है। अब भाई साहब ग्रुप डेटा में आ जाते हैं तुम्हारे। अब जब डेटा ग्रुप में लगा हुआ हो, कुछ इस प्रकार से टेबल तुम्हें बना के रख रखी हो, तब तुम क्या करोगे, कैसे मीडियन निकालोगे। ये तुम्हारा कंटिन्यूस सीरीज में पूरा का पूरा डेटा है, ऐसे में तुम क्या करोगे। देखो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है भैया, फॉर कंटिन्यूस सीरीज फॉर्मूला है मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू H। ये क्या है, इनकी सबकी वैल्यू जानते हैं। L यानी कि लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, यानी कि मीडियन क्लास से पिछले वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। F यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, H यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द मीडियन क्लास इंटरवल। आ जाओ फिर एक्चुअल क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, तभी समझ पाएंगे। ऐसे तो क्या समझ में आ रहा है, तो पता नहीं कौन सी दुनिया की भाषा लिखी है। ये है तुम्हारे पास कुछ क्लासेस, ये है इनकी फ्रीक्वेंसी, ये है इनकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि सभी की सभी फ्रीक्वेंसीज को कुछ ऐड करके, सबसे पहले 14 28 ऐड करोगे तो 42 आ जाएगा, 42 और 33 ऐड करोगे 75 आ जाएगा, 75 और 38 ऐड करोगे 105 आ जाएगा। इस प्रकार से निकल रही है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अपना टास्क क्या है, इसका अपने को निकालना है मीडियन इस पूरे के पूरे डेटा का, जो कि काफी सारा है। अब जरा फॉर्मूले की एक एक डिमांड को पूरा करते हैं। सबसे पहले इसका L निकालो, L यानी कि लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास यहाँ पे पहले देखो मीडियन क्लास कौन सी तुम्हारी हो सकती है, और मीडियन क्लास निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा भाई, वही पुराना सिंपल मीडियन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देख लो पहले कितने इसमें ऑब्जर्वेशन है, उसके हिसाब से देख लो। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 160 हैं। ये इवन नंबर है क्या ऑड है, ये है इवन नंबर। तो इवन नंबर के लिए हमें वो इवन नंबर वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाना पड़ेगा, जो कि था n/2th ऑब्जर्वेशन एंड n/2+1th ऑब्जर्वेशन का एवरेज। इन दोनों का तुम्हें एवरेज निकालना पड़ेगा। अब जरा पहले इन दोनों को ही निकाल लेते भैया। n/2 160/2 यानी कि 80th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। साथ ही साथ 160/2 +1 80+1 यानी कि 81st ऑब्जर्वेशन। भैया हमें ये भी नहीं पता है कि 80th ऑब्जर्वेशन और 81st ऑब्जर्वेशन हमारा है क्या, उससे हमें क्या मतलब, हमें नहीं पता तो उससे हमें मतलब भी तो नहीं है। हमने क्या शुरू करी थी, ये चीज यहाँ पर शुरुआत क्या करी थी, मीडियन क्लास हमें निकालना है ना। तो तुम बस ये देखो कि 80th ऑब्जर्वेशन और 81st ऑब्जर्वेशन किस क्लास में फॉल करेगा तुम्हारा। देखो 14 42 75, ओके 75 तक तो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद ठीक है 75 से लेकर के 105 तक सब इस वाली क्लास में फॉल कर रहे हैं, 35 से लेकर 40 के बीच में। 75 के बाद ही आता है 80 और 81। 80 और 81 ये दोनों ही ऑब्जर्वेशन हमारे फॉल करेंगे 35 और 40 वाली क्लास के बीच में। तो ये जो क्लास है यही है हमारी मीडियन क्लास, क्योंकि वो जो दो मिडल वैल्यूज हैं जिनका एवरेज निकाल के अपना मीडियन निकलता है, वो दोनों वैल्यूज इसी क्लास के अंदर आ रही हैं। अब L यानी कि लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास है तुम्हारी 35 40, इसकी लोअर लिमिट है 35, ठीक है, यहाँ पर लिख दी मैंने 35। अगली चीज है CF निकालना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, यानी कि 35 40 से पिछली 30 35 वाली की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये रहा 75। अब CF की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है 75 हो गया। अपने को F यानी कि फ्रीक्वेंसी चाहिए, किसकी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, ये है 30, तो ये लिख लेते हैं यहाँ पर 30। अब H क्या है भैया, H इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मीडियन क्लास इंटरवल, यानी कि मीडियन क्लास का इंटरवल क्या है तुम्हारा 30 और 35 और 40 के बीच में डिफरेंस कितना है, 5 का है ना, यही है हमारा इंटरवल, क्लास इंटरवल। ये होगी तुम्हारे पास सारी की सारी वैल्यू। अब इन सबको फॉर्मूला में उठा के पुट करना सिंपली।
35 प्लस n अपॉन 2, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय 2। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं हमारे पास यहाँ पे 160, क्योंकि सभी की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिला के, सारी फ्रीक्वेंसी मिला के 160 आ रही है ना, तो 160 अपने पास। n 160 अपॉन 2 माइनस करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 75 थी हमारी, किसकी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, ठीक है। 75 यहाँ पे लिख देंगे, ये बन गया, ठीक। अपॉन f यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास जो थी 30 अपॉन 30 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय h हमारा आ रहा था 5। इसको जैसे तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारी मीडियन वैल्यू एक्चुअली निकल कर आ जाएगी। बस यही था मीडियन के लिए हम कर रहे हैं हाउ टू फाइंड मोड ऑफ द डेटा। तो आइए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स बिगिन। मोड का मतलब होता है मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर्ड वैल्यू। पूरे के पूरे डेटा में सबसे ज्यादा बार जो वैल्यू आई है वही होता है उसका मोड। फॉर एग्जांपल ये डेटा है 1 2 3 4 4 5। अब यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा बार कौन सी वैल्यू आई है, 1 2 3 5 तो एक बार, लेकिन 4 जो है 2 बार आया, तो इसका मोड जो है वो 4 ही होगा। यू नो, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर्ड वैल्यू 4 यहाँ पर सबसे ज्यादा बार आया है, पूरे 2 बार, बाकी तो एक ही एक बार आ रहे हैं, तो मोड इसका 4 हो गया। दिस इज व्हाट वी कॉल मोड। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले डिस्क्रीट सीरीज के लिए इस चीज को कैसे करा जाएगा, मोड कैसे फाइंड आउट करा जाएगा। यहाँ पर हमें ये वेरिएबल दिए गए हैं और ये फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो वेरिएबल यानी कि 10 तुम्हारा 2 बार आ रहा है, ठीक है, पूरे डेटा में। 20 तुम्हारा 8 बार आ रहा है पूरे डेटा में। 30 तुम्हारा 20 बार आ रहा है पूरे डेटा में। 40 तुम्हारा 10 बार आ रहा है पूरे डेटा में। 50 तुम्हारा 5 बार आ रहा है पूरे डेटा में। अब जरा ये देखो कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है, जरा इस टेबल को ध्यान से तो देखो। 30 जो है सबसे ज्यादा बार आ रहा है भाई, पूरे 20 बार। बाकी देखो 8 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार। 30 जो है 20 बार आ रहा है, तो इस डेटा का मोड 30 ही होगा। 30 इज द मोड फॉर दिस डिस्क्रीट सीरीज का डेटा। और कभी कभी किसी किसी डेटा में हमारे पास 2 मोड भी होते हैं, उसे अपन कहते हैं बाई मॉडल, जैसे कि 1 2 3 3 4 4 और 5। अब यहाँ पे 3 और 4 सबसे ज्यादा बार आ रहे हैं। 3 और 4 दोनों 2 बार आ रहे हैं, तो दोनों ही मोड माने जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, ये जो हमारा डेटा था इसे अपन कहते हैं बाई मॉडल डेटा। कुछ ऐसे भी डेटा होगा जहां पर हमारे जो मोड है वो 2 से भी ज्यादा मोड आएंगे, जैसे कि 1 2 3 4 4 5 5 6 6 4 5 और 6 सभी 2 बार आ रहे हैं, और बाकी वैल्यूज के कंपैरिजन में जो है ज्यादा बार आ रहे हैं। यानी कि ये 3 मोड हैं इस डेटा के अंदर, इसे अपन कहते हैं मल्टी मॉडल डेटा। इसके बाद मोड निकालेंगे कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। इसके लिए एक मस्त सा फॉर्मूला है यहाँ पर अपने पास, L प्लस D1 अपॉन D1 प्लस D2 इंटू H है। ये D1 D2 क्या है जरा जान लेते हैं। L यानी लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट। मॉडल क्लास कैसे निकालना वो अभी अपन एक्चुअल क्वेश्चन में घुसेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। D1 होता है डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास एंड द प्रीसीडिंग क्लास, यानी कि मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी और उससे पिछली क्लास की फ्रीक्वेंसी के बीच में जो डिफरेंस आएगा उसे अपन कहते हैं D1। और D2 है डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास एंड सक्सीडिंग क्लास, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी और उसके बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, उन दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो होगा D2, ठीक है। H होता है क्लास इंटरवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। कंटिन्यूअस सीरीज का मोड कैसे निकाला जाता है, ये है हमारी क्लासेस, ये है उसकी फ्रीक्वेंसीज, ठीक। एक बार जरा फॉर्मूले की ओर देख लेते हैं। ये है तुम्हारा फॉर्मूला। अब यहाँ पे L की वैल्यू सबसे पहले बताओ। लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, सबसे पहले यहाँ पे तुम मॉडल क्लास ढूंढो पूरे इस डेटा के अंदर। मॉडल क्लास कौन सी है? यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस हैं, देखो 10 से 15 की फ्रीक्वेंसी 4 है, 15 से 20 की फ्रीक्वेंसी 8 है, 20-25 की फ्रीक्वेंसी 18 है। वो क्लास ढूंढो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी 25 से 30 वाली क्लास की सबसे ज्यादा है, तो यही होगी अपनी मॉडल क्लास, ठीक बात। L क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। इसकी लोअर लिमिट है 25। सिंपली यहाँ पर लिख देंगे 25। D1 यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, यानी कि इस क्लास की फ्रीक्वेंसी और इस क्लास की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस 12। तो लिख देंगे यहाँ पर D1 की वैल्यू 12। अब D2 क्या होती है भाई? D2 तो और भी ज्यादा सिंपल है, मतलब और भी ज्यादा नहीं, उतना ही सिंपल है जितना D1 था। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग क्लास, 30 और 20 के बीच का डिफरेंस। तो D2 हो गया अपना 10। H होता है क्लास इंटरवल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, 10 15 5 20 15 20 5, यानी 5 है इसका क्लास इंटरवल। 5 यहाँ पर लिख देंगे सिंपल। ये सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास निकल कर आ गई अपने डेटा में से। अब इसको फॉर्मूला के अंदर पुट करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। L यानी कि 25 प्लस D1 यानी कि 12 अपॉन D1 प्लस D2 यानी कि 12 प्लस 10 इंटू H यानी कि 5। जैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे अपने पास निकल कर आ जाएगा मोड फॉर दिस कंटिन्यूअस सीरीज वाला डेटा। कर लिया सॉल्व? नहीं किया? अबे करो यार सॉल्व।
इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। इसे सॉल्व अपने आप कर लेना, जो आंसर आए वही इसका मोड होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड बाय बाय।